मेरा नाम है जगदीश सिंह गोसाई। मैं गढ़वाल से, थोड़ी गढ़वाल से की तरफ का ऋषिकेश नीलकंठ चौपर का रहने वाला हूँ। तो मैं पहले आया, गांव से आया तो 6-7 साल की उम्र थी मेरी। तो मैं जमुनानगर में आया। जमुनानगर से किशन सिंह प्रकाशवती, इनके लड़के का ससुराल था वहाँ। अब वो उनके यहाँ मैं नौकरी करता था, गांव से आया था तो कुछ जानता ही नहीं था शहर के बारे में, गाड़ी मोटर ये सब। मतलब देख के बड़ा अजीब सा लगता था हमें कि गाड़ी मोटर कैसी होती है, ट्रेन कैसे होती है। तो वह हमारे गढ़वाल में तो कुछ था ही नहीं ऐसे। वो वहां से मेरे को उनके घर से उन्होंने बोला कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ये लड़का हम दे दो, हमें काम के लिए लड़का चाहिए। ये लोग मेरे को यहाँ से ले आए, जमुनानगर से यहाँ देहरादून में। अब किशन सिंह की साइंस की दुकान थी जो बाबा ने उनको खोल के दी थी। अब बाबा ने उनको खोल के दी थी, बाबा ने सब पैसे दिए थे। पहले उनको केमिस्ट की दुकान के लिए दिए, वो उनके समझ में सीडीए में नौकरी करते थे किशन सिंह जी। अब उन्होंने फिर बोला कि बाबा ये मेरे बस की तो है नहीं सब, कहाँ तो सीडीए का अफसर और कहाँ ये दुकानें खोल के दे दी मेरे को। उसके बाद में बाबा ने बोला कि अच्छा ये तेरे बस का नहीं है तो साइंस की दुकान खोल के दे दी। बाबा भी परीक्षा लेते हैं, बड़े उल्टे पुल्टे काम करते हैं। तो उसके बाद में जब यहाँ आया इनके यहाँ, तो जिसे देखो बाबा बाबा बाबा। और हमारे टाइम पे तो जो हम छोटे गांव में थे तो उस टाइम तो शिव जी, राम जी, इन्हीं सब की पूजा होया करती थी। अब शहर में जब आए तो बाबा जो भी आए बाबा बाबा। मंडे को कीर्तन होता था, एवरी मंडे को कीर्तन होता ही होता था। मतलब उसके बाद में जिसे देखो ये बाबा बाबा लगे रहते थे। तो शत्रुघ्न कुमार जी हुए और सरदार वीरेंद्र सिंह जी और ये बख्शी, बाल किशन बख्शी जी, प्रकाशवती जी, किशन सिंह जी, ये सब इकट्ठे होते थे। तो मंडे को होता था कीर्तन, होता था, शाम को चाय वाय होती थी, चले जाते थे ये सब। हम पहले शुरू में तो बाबा बाबा बच्चे थे हम छोटे, हमको क्या पता कि बाबा बाबा लगे रहते हैं हर वक्त, होंगे कोई बाबा बेचारे। पहली बार ही मेरे को वहां लेकर गए बाबा के, जो लास्ट बार गुरु प्रसाद में बाबा ने दर्शन दिए थे, जब छोटा ही था मैं उस टाइम। तो वहाँ लेकर गए मेरे को, तो बड़ी भीड़ वहाँ, मतलब लोग बाबा के दर्शन कर रहे हैं। हमने भी दर्शन, तो बोलने लगे कि बाबा के दर्शन करो। छोटे थे उस टाइम, अब इतनी सूझबूझ तो आजकल के तो छोटे बच्चे भी बड़े प्रैक्टिकल हो गए। हमें तो कोई वो ही नहीं होता था ना, तो उस टाइम मोबाइल होते थे, कुछ भी नहीं होता था वहाँ। उसके बाद में फिर ये दर्शन करके आगे बोले कि तुम दर्शन करो। हमने कहा हमने तो कर लिया, देख लिया बाबा को, क्या देखना है बाबा को। उसके बाद में आगे जी देहरादून, फिर बाबा बाबा बाबा, वही रात दिन का बाबा बाबा करते करते हम भी थोड़े रंग में रंगने लग गए। फिर आस्ता 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 करके फिर कीर्तन वीर्तन होते थे। ये संतोष चोपड़ा जी थे जिन्होंने बाबा के वहाँ, मेरा वहाँ पे समाधि के पीछे घर भी बनाया था, जिनका लड़का पूना में डॉक्टर है। अब उसके बाद में जो है करते करते रंग है, बाबा ने फिर शरीर छोड़ा 1969 में। तो सवेरे सवेरे बख्शी जी, बाल किशन बख्शी जी आ गए, किशन सिंह जी। तो रेडियो में न्यूज आती थी, न्यूज आई उसमें, तो यार किशन सिंह तुम्हें पता है कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया। फिर बाबा ने बोले कि शरीर छोड़ दिया। फिर वहाँ जब गए समाधि में, फिर फर्स्ट उस टाइम तो टिकट गाड़ी के ये जो आजकल जो इंजन है, उस टाइम कोयले के इंजन होते थे। गाड़ियों को भी इतनी सुविधा नहीं होती थी। जैसे तैसे करके यहाँ से बस से गए, दिल्ली से फिर ट्रेन बदली, फिर शायद मनमाड़ से बदली थी, गए वहाँ पे। तो बाबा की समाधि में उस टाइम जो है मकान कुछ भी नहीं थे, दूर दराज तक, तो दूर तक लाइट जलती थी। तो देखते थे कि अरे वहाँ पे एक मकान है।
अब वो जो है बाबा के दर्शन, बाबा के बॉडी अंदर रखी बर्फ की सीलियों के अंदर, मतलब कि इतनी वहां पे भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि जैसे कोई मजमा लगा हो, कोई मेला हो जैसे। अब देखते हम जब वहां पर बाबा के दर्शन कर लिए हमने एक बार, अब जब बाबा के दर्शन वहां पे कर लिए तो प्रकाशवती जी, किशन सिंह जी और ये बोले अरे हम वहां पे साइड में आके पत्थर के गोटियां खेलने लग गए बच्चे बच्चे। वो पंजाबी में बोलते हैं, एक गाली देते हैं, मतलब वो मजाक ही होती है। कंजरा उधर से जड़े न बाबा को दर्शन कर रहे लोग, तुसी थे गोटियां खेल देते हो तुसी थे। तो कहने लगे कि मैंने कहा क्या बाबा बाबा था, हमने कर तो लिए दर्शन, अब बाबा के पास वहां पर बैठे रहेंगे। तो तरह करते 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 फिर बाबा के उसमें इतने समय से रहे और इस तरह हम बाबा के उसमें आए। अब जब देहरादून फिर आ गए तो ये कीर्तन वीर्तन ये सब चलते थे, मेरे धाम में भी प्रोग्राम होते थे। उसके बाद में जो है मेरमासी में भी प्रोग्राम होते थे, मेरमासी में जाते थे। लेकिन बाबूजी की जो किशन सिंह की साइंस की दुकान थी, जब कोई आदमी आता था वहां से बाहर से सामान खरीदने के लिए, तो बाबूजी अंदर बैठे उसके साथ बैठ जाते थे। अब वो उसके साथ बैठ जाते थे तो बाबा की बातें, पैसे जेब में नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि कोई कस्टमर आ जाए तो बोलते थे कि मैं कहता था बाबूजी कस्टमर आया दुकान पे, उसको फलाना केमिकल चाहिए। कहते वो काका उन्होंने अपनी अलमारी में ABCD के हिसाब से केमिकल लगा के रखे होते थे, तो वो उसको केमिकल तो मैं निकाल देता था। रेट भी जो है उनके अलग ही वर्ल्ड के हिसाब से लिखे होते थे, ABCW करके, उसका 0 उधर लगा के उसका 2 उधर लगा के। तो कुछ पूछना होता था उसमें, तो वो कहता था कि भाई उनको मालिक को बुला लो। किशन सिंह कहते थे अगर मैं साले गाहक तो मेरा कल भी आ जाएगा, लेकिन ये बाबा प्रेमी जिसको मैं फंसा रहा हूँ, ये अगर चला गया तो साला दोबारा नहीं लौट के आएगा, इसका भरोसा नहीं है। कस्टमर तो आ भी जाएगा और ये नहीं आएगा, साला कोई और आ जाएगा कस्टमर, बाबा भेज देंगे। अब वो कि बाबूजी नहीं, वो आपसे ही कुछ मिलना चाहता है। तो बाबूजी उसको कहते थे, देहरादून में 2-3 दुकानें थी साइंस की। वो कहते कि वो काका उसने कहे तू कि फलानी जगह दुकान हैगी है, उत्थे चला जा, तू उधरों ले ले जाके। ऐसा कौन बेवकूफ दुकानदार होगा जो अपना कस्टमर को दूसरी दुकान में भेजेगा। मतलब कि उनमें इतनी वो होती थी बाबा की प्रेम में, उनको उसके अलावा कुछ और नहीं दिखता था। वो बाबा ही बाबा जो है हर वक्त सोते जागते। एक बार क्या हुआ कि बाबूजी सवेरे उठते थे तो चक्रधर रोड पे उनकी दुकान थी, आगे दुकान थी, पीछे घर था। अब मेरे को फिल्मों का बड़ा शौक लग गया था और कोई आदमी कुछ नहीं, फिल्मों का शौक था। तो बाबूजी सवेरे 4 बजे उठ के चाय बनाने जाते थे। वो किचन था पीछे, छोटा सा किचन था, तो उसकी लाइट कमरे से जलती थी। अब कमरे से वो लाइट जला के तब किचन में जाते थे। किचन में सामने जैसे किवाड़ खोलो तो बाबा की फोटो लगी होती थी। अब वहां तो किसी एजेंसी में लोगों के घर में जैसे कोई डेकोरेशन पीस लगे होते हैं या
अपनी फोटोएं तरह तरह की लगी होती है, या सजाने के लिए खिलौने लगे होते थे। तो वहाँ केवल जिस दीवार पे नजर मारोगे आप, बाबा की फोटो ही नजर आएंगे तरह तरह की। अब बाबूजी जब किचन में गए तो जय बाबा करते थे पहले, फिर अपना चाय बनाते थे, क्योंकि वो पीडी में चार्टेड अकाउंटेंट थे शायद। वो कार थी उनके पास फर्स्ट क्लास, वो भी कार बाबा ने बिकवाई थी उनकी। अब वो जब वहाँ पे जय बाबा करते थे, डेली का काम था उनका, सवेरे 3 बजे 4 बजे उठ के चार्टेड अकाउंटेंट का काम वो खुद करते थे वो। अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि एक टाइम पे राजेश खन्ना का बड़ा वो था, वो मतलब कि एक्टर, मतलब इतना वो था कि वो उसकी शादी हो गई। अब एक मैगजीन आती थी, जैसे कि मतलब एक बॉलीवुड एक्टर था जिसका कि बड़ा नाम था उस टाइम, एक धर्मयुग मैगजीन आती थी। अब वो मैगजीन में एक तरफ डिम्पल की फोटो थी, एक तरफ राजेश खन्ना की फोटो थी। मैंने क्या करा कि धर्मयुग में से राजेश खन्ना की फोटो निकाली। अब जो किचन में बाबा की फोटो लगी थी उसको निकाल दिया, अब उसमें राजेश खन्ना की फोटो लगा दी। अब बाबूजी रोज की तरह किचन में जाते थे और जैसे कि आंख बंद करके आपने आदमी सर झुकाता है, जय बाबा, तो बाबूजी ने ऐसे ही जय बाबा करी, अपना चाय पी बनाने लग गए। माइंड में तो यही था कि बाबा की फोटो है। अब जो है चाय बनाते बनाते तो चाय उबलती तो आदमी सोचता है, इधर उधर देखता है, तो देखा तो सामने बाबा की फोटो के बजाय राजेश खन्ना की फोटो। अब बगल में कमरा था, वहां में सो रहा था। तो दरअसल में जब उनके वहां से जमुनानगर से मेरे को लाए थे, तो नाम तो मेरा जगदीश सिंह गोसाई है, और वो मेरा नाम हो गया था टल्लू भैया। तो मेरे नाम को देहरादून में इतने कोई नहीं जानते जिस टल्लू भैया के नाम से जानते हैं सब। उसके बाद में बोले, जोर से आवाज मारी, टल्लू। मैंने कहा जी क्या आवाज? तो बाबा बाबूजी जो है आवाज तो जगाते तो थे ही नहीं। अरे मैंने कहा बाबूजी ने आज राजेश खन्ना की फोटो देख ली, मर गया तो सवेरे से मारे गए। तो मैंने गया, हाँ बाबूजी। बोले काका एक ही है क्या? पंजाबी में बोलते हैं। मैं क्या जी बाबूजी ये धर्मियों की किताब आई थी, तो मैंने फोटो बड़ी चंगी लगी, तो मैं भी राजेश खन्ना का बड़ा फैन था। उतना बाबा का नहीं था उससे जितना राजेश खन्ना का था। तो काका वो इस तरह कर, ये ले 50 रुपए, 50 रुपए उसमें बहुत होते थे, और तू जिस एक्टर की फोटो लगानी है तो लगा दे, अच्छे मेरे बाबा की फोटो लगा दे तू, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। तो मैंने कहा बाबूजी, मैंने कहा ये तो फिर मैं राजेश खन्ना का फैन हूँ, ये तो बाबा के फैन है। ठीक, हम भी मतलब हमने कहा देखा जब इतना वो हो रहा है, हर व्यक्ति मतलब जो भी बाबा प्रेमी है, तो फिर कुछ तो वजन है इसमें बाबा जी में। करते कराते हम भी उसमें रंगने लग गए। फिर आजकल जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो शादी हो गई हमारी। शादी हुई तो लड़का हो गया मेरा। समाधि में अभी जाते हैं, वॉलंटियर में जाते हैं, वो भी जाता है, गणेश सिसाई है। अब उसके बाद में जब वो छोटा था, जो 1.5-2 साल का रहा होगा, ऐसे कुछ रहा होगा, तो मैं उस टाइम दिल्ली में था, क्योंकि किशन सिंह शायद खत्म हो गए थे उस टाइम। प्रकाशवती जी भी और शत्रुघ्न कुमार भी और सरदार वीरेंद्र सिंह जी भी, बख्शी जी भी, सब चले गए, हमारे सामने गए।
तो गांव गए गढ़वाल में, तो किसी की शादी थी किसी की, तो हमें बुला रखा था। गया मैं, शाम के टाइम पे पहुंचा, तो हमारे घर के आगे बहुत सारे लोग बैठे हुए। तो हमने कहा, सब मायूस होके बैठे हुए कि जैसे कोई मातम हुआ। मैंने कहा भाई शादी का मामला है, पड़ोस में ही शादी है, तो चहल पहल मतलब किसी के चेहरे पे वो नहीं, कुछ नहीं। अब वो थोड़ी देर में किसी ने बोला कि आपका बेटा बीमार है। अब गढ़वाल में मेडिसिन की, डॉक्टरों की इतनी सुविधा नहीं होती थी, तो कम से कम 15-20 किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर पैदल पेशेंट को या तो वो जैसे पालकी टाइप में उठा के, या बच्चा है तो गोदी में उठा के ले जाना पड़ता था। और वहाँ भी जब आप इतना 20-22 किलोमीटर चलोगे तो सवेरे निकल जाते थे 6-7 बजे, तो फिर रात को 5-6 बजे 6-7 बजे वापिस आ पाते थे। अब वहाँ ये लोग बच्चे को, इसको हमारे बेटे को लेकर गए, ये बिल्कुल बेहोश, मतलब कि एक बेजान। मेरे को नहीं इस बात का पता, क्योंकि मैं तो दिन घर जा रहा था। अब जब वहाँ अंदर देखा तो फुसत कर रहे सबके सब, और ये बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ कि शरीर में कुछ जान नहीं। तो डॉक्टर के पास लेकर गए होंगे, तो डॉक्टर ने बोला भाई आप लोग जो है जब बिल्कुल लास्ट स्टेज हो जाती है तब आप लेकर आते हो, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। आप टाइम से देखते हैं, उससे पहले अपना इलाज करते रहते हो। मैं देखा अंदर तो ये बिल्कुल ऐसे मतलब एक डेड बॉडी की तरह, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, पड़ा हो, कुछ हो तो नहीं। तो डॉक्टर ने बोला भाई कि मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ अभी, अब किस्मत है या तो भगवान ही करे कोई चमत्कार तो होएगा, तो मैंने तो अपना वो जो करना था कर दिया, ले जा लो आप इसको बच्चे को। अब वो मैं जब अंदर गया तो देखा, तो मेरा भी मन बड़ा खराब हो गया, अंदर ही अंदर आंखों में नमी सी हो गई। अब हमारे लोगों को क्या होता है कि जितने बाबा प्रेमी होते गले में बाबा का लॉकेट या ऐसा कुछ होता ही होता है। हम जब कहीं भी बाहर जाते हैं तो बाबा को मत्था टेक के जाते हैं, और बाबा की कोई ना कोई फोटो लेकर साथ में जाते हैं। सब चीज भूल जाएंगे लेकिन किसी नहीं, क्योंकि जब इसमें आ गए तो बाबा के इसमें आ गए तो हमें बाबा से ही विश्वास है, हम बाबा को पूछते भी हैं। अब मैं उस टाइम गाँव में तो लाइट लूट भी नहीं थी, अब तो खैर लाइटें हो गई, सड़कें हो गई। जाके मैं उसके चारपाई पे लेट गया और वो मेरे बगल में लेटा, बड़ा उदास, क्या करूं। फिर मेरे गले में बाबा का लॉकेट था, वो मैंने इसके गले में डाल दिया। अब मैंने कहा सबके सामने डालूंगा तो गांव के लोग बोलते हैं कल को कुछ बात हो गई तो ये कहते हैं कि लो जी इन्होंने पता नहीं गले में क्या डाला था, कौन से बाबा थे क्या थे, और अगर ना डालते तो शायद हो जाता। मतलब अपनी अपनी प्रतिक्रिया टिप्पणी लोग करते हैं। गलत दिशा में कम ज्यादा जाता है इंसान का, अच्छी दिशा में कम जाता है। तो लेट गया मैं और उसके गले में मैंने अपना लॉकेट बाबा का उसके गले में डाल दिया। अब आप ये समझो कि शाम को 6 बजे के करीब, या समझो कि 7 बजे के करीब हम, वो तो खैर आई बिल्कुल बेहोश या कुछ भी कह लो, मेरे को भी नींद आ गई और सो गया बिल्कुल। ना किसी ने खाने के लिए पूछा, मतलब कि सवेरे जब 6-6:30 बजे तो वो उठ गया, बच्चा मेरा उठ गया और मेरे को जो हिलाने लग गया।
अब मैंने कहा भाई, तो ऐसी स्थिति में देखो कितना कहने को छोटी बात है, लेकिन अब लोग कहेंगे कि जो भी डॉक्टर ने करा, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर की आपने यही देखा होगा कि डॉक्टर बोलता है कि मैंने तो जी सब कुछ कर दिया, बाकी भगवान का भरोसा है। तो ऐसे ऐसे चमत्कार भी होते हैं बाबा के। अब ये तो हुआ, फिर गांव वालों ने देखा कि बाबा का काफी बड़ा लॉकेट था वो, बोले अरे इसके गले में ये कहाँ से आया? मैंने कहा भाई ये नहीं पता कहाँ से आया। तो अब यहाँ पे जब शहर में कोई हमारे घर आता है जो कि बाबा को जानते ही नहीं है, तो देखते हैं कि बाबा की फोटो, वो कहते हैं अरे यार ये आपके पिताजी तो बड़े स्मार्ट हैं यार, तरह तरह के फोटो खिंचाने का बड़ा शौक था इनको। मैंने कहा हाँ जी हमारे पिताजी हैं, ये पिताजी से भी बढ़कर है। मैंने कहा कोई पोस्ट कहता है, कोई पोस्ट कहता है, हम कहते हैं ये हमारे दादाजी थे और ये हमारे पिताजी थे। फिर कई लोग समझते हैं तो बोलते हैं कि भाई आपने बाबा की कोई इनका चमत्कार बताइए। मैंने कहा जी ये तो चमत्कार कुछ नहीं होता, इंसान के जो अपने कर्म होते हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे। हम अगर कर्म पूरे करेंगे और बाबा को कहेंगे बाबा ये तूने क्या किया, तो हमारे कर्म ही खराब है या हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, तो फिर उसमें बाबा क्या करेंगे। ऐसे ही एक बार छोटा बेटा हुआ फिर हमारे बाद में, तो मेर प्रसाद है जहाँ मेर धाम है उसके पास में मेर प्रसाद भी है, तो बगल में कर्नल ओपी वर्मा की कोठी थी, क्योंकि किशन सिंह जब चले गए थे सब, तो ये है मेहर वर्मा जो कि आजकल बम्बई में है, तो उनकी कोठी के बगल में मेर प्रसाद था। तो एक दिन जनवरी का महीना था और हमने सोचा कि चलो आज शाम के टाइम में पकौड़ी उकौड़ी बनाते हैं, चाय चाय बनाते हैं, बाबा प्रेम कीर्तन चल रहा है वो देंगे सबको। अब मैं स्टोव होते थे पंप वाले, वो लेकर गया मैं। अब वाइफ को मैंने बोला, दोनों बच्चे वहीं पे थे खेल रहे थे, तो मैंने वाइफ को बोला कि मैं ऐसा करो तुम ये जरा स्टोव में तेल तूल रखो और मैं जरा वहाँ जेलाराम में बगल में ही है पास में, पता नहीं मैं कर लेने या क्या लेने के लिए, मैंने कहा मैं जरा जाता हूँ और आप जो है ये तैयार करके रखो, चाय की गर्म कर चाय की बनाने रखो। आया मैं थोड़ी देर में, फिर थोड़ी देर में मैं सामान साइकिल पे लेके आ गया और देखा मैंने, तो मैंने कहा भाई सब हो गया, स्टोव जल रहा था, वो आवाज नहीं आ रही थी। मैंने वाइफ से पूछा, मैंने कहा भाई बच्चे किधर है? तो बोले कि बच्चे इधर ही खेल रहे होंगे कहीं। तो पहले छोटे बच्चों पे प्यार होके तो आगे एक रुमाल से बकरियों में लगा के टांग देते थे उससे मोजी साफ करने के लिए। तो हमारा छोटे वाला बेटा होगा कोई ये भी 3-3 साल का रहा होगा। अब मैंने कहा भाई बच्चे किधर हैं? बोले बच्चे इधर बाहर लॉन में खेल रहे होंगे। अब आपने देखा होगा कि घरों में वो नीचे टैंकी बनी होती है जैसे पानी वानी की, कईयों की ढकी होती है बंद होती है तो कईयों की खुली होती है। अब वो टैंकी रही होगी कम से कम 5-6 फुट की और उस पर ढक्कन तो था नहीं। अब पानी से वो सम करके ऊपर तक लोन मिट्टी तक भरी हुई थी। अब मैं जब पकोड़े का बेसन भूषण बोला मैंने, प्याज व्याज इन्होंने काट रखा था, तो मैंने कहा भाई घर बच्चे किधर है? तो मेरे कान में आवाज आई जैसे कोई हम पर्सनल बात करते हैं चुपके से, तो कान में जैसे किसी ने चुपके से बोला हो पापा पापा ऐसे करके। मेरे दिमाग में क्या आया, अरे वो भौती में गिर गया। तो दौड़ के मैं भेषण के हाथ लेकर ऐसे गया और वो पानी में
पूरा लटका हुआ और हाथ से ऊपर उसने पकड़ रखा घास में। अब मैंने कहा भाई जब उसको बाहर निकाले, जनवरी के महीने में ठंडा पानी, बाहर निकाला, उसके सारे बाल वाल सब गीले, कपड़े उपड़े सब गीले। मैंने कहा भाई तू इसके अंदर कैसे गया? कहता मैं रुमाल धो रहा था और मैं नीचे अंदर गिर गया। तो मैंने कहा यार तू अंदर गिरा तो ऊपर कैसे आया? कहने लगा मुझे क्या पता मैं ऊपर कैसे आ गया, लेकिन मैं नीचे गिर गया और मेरे को जो पता नहीं कैसे ऐसे लगा कि किसी ने पकड़ के ऊपर खींचा और मेरा हाथ ऐसे करके पकड़ा दिया। तुतला के बोला, बच्चे साफ कहाँ बोल पाता है। तो ये देख लो, ये भी एक बाबा का चमत्कार ही तो है कि मेरे कान में चुपके से बोला कि पापा पापा, तो ऐसे करके गए। तो मेरी भी सन 80 के आसपास में तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मतलब की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि आप ये कह लो कि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि मेरे से ज्यादा हमारी वाइफ बाबा को विश्वास करती है। उसका मतलब इतना विश्वास है कि जिससे कि पुराने टाइम पे हमने लोगों में देखा था। अब बेटा जो हमारा वो पानी में गिरा था, आजकल वो खैर उसमें इनकम टैक्स में है, छोटा अफसर है। तो वो बाबा को इतने ज्यादा उससे नहीं करता, लेकिन बड़े वाला है वो बाबा का बहुत हुआ है। अब वो भी कोई भी बात हो तो ये कहता है कि तुम इन चीजों के लिए क्यों रोते रहते हो। तो वाइफ हमारी जो है बिल्कुल ऐसी है कि मतलब सवेरे शाम 2 टाइम उसको पूजा करना उसके लिए अनिवार्य है, मतलब छोड़ना नहीं उसमें कुछ भी हो। तो बाबा तो मतलब और भी बातें जो कि याद में नहीं है बचपन की। तो बाबा तो बड़ी वो लेते हैं जी, परीक्षा लेते हैं। अब किशन सिंह बोलते थे प्रकाशवती को कि फैशनेबल बाबा, क्योंकि बाबा ऐसे ऐसे पोज के कपड़े, कभी किशन के कपड़े पहनते थे। बाबा भी बड़े फैशनेबल थे हमारे। और बाबा की तरफ तो कोई 2 सेकंड भी, जैसे आपने वो महाभारत में देखा होगा कि अर्जुन ने बोला कि उसको लिए आंखें दूसरी देता है कि भाई तू मेरी तरफ देख नहीं पाएगा। तो बाबा के चेहरे पे भी कोई ज्यादा देर तक मुंह लगा के देख नहीं सकता था। तो बाबा के बड़े बड़े वो होते हैं जी, चमत्कार होते हैं। और बाबा कोई छोटी चीज नहीं है। अब जो नहीं जानता तो उसके लिए अब ये कोरोना हो गया है, इसके लिए देखो बाबा प्रेमियों को तो वो सुरक्षित रखेगा ही रखेगा। बाकी जो अपने कर्म होंगे हमारे, वो तो हमको झेलने हर हाल में ही पड़ेंगे। तो लोग कहते हैं कि भाई यार अपने बाबा के कोई चमत्कार बताओ। मैंने कहा देखो चमत्कार तो ऐसा है कि कृष्ण भगवान वो थे जैसे तो चक्कर चलाते थे। कहते यार हम भी मानते हैं, हम भी मानेंगे आपके बाबा को। मैंने कहा जी मानो, लेकिन हमारे कहने से नहीं, आपको अगर विश्वास है तो आप मानो जी। और कल को आपका कोई उल्टा पुल्टा हो गया तो आप क्या बोलेंगे? अरे गोसाई जी हाँ, तुम्हारे चक्कर में हमने बाबा के चक्कर में पड़े और हमारा तो ये चक्कर हो गया साला। ऐसे ही किशन सिंह जी, और वहाँ पे साइंस की दुकान थी। तो जैसे वो पहले किवाड़ खुलते थे, वो फोल्डिंग वाले शटर वाले तो होते थे, फोल्डिंग वाले होते थे कि साइड में वो खड़े इकट्ठे हो जाते थे। किशन सिंह जी खत्म हुए। अब हिंदू धर्म के मुताबिक जो है बंदे को नहलाया धुलाया जाता है, तैयार किया जाता है। अब किसी ने जनती में जो सबसे पीछे का कमरा था, वहां पे कीर्तन होता था हर मंडे को। अब किशन सिंह को वहां पे नहलाया धुलाया गया और उनकी डेड बॉडी फिर हरिद्वार लेकर गए थे। अब हरिद्वार लेकर गए
तो अपनी लाइफ में मैंने पहली बार किसी डेड बॉडी को जलते हुए देखा था। तो प्रकाशवती की बड़ी लड़की जो गाजियाबाद में रहते सुदेश बहन जी है, वो भी थे। अब वहां लेकर गए तो फौजी की बॉडी को जैसे हिंदू धर्म के हिसाब से लकड़ी पे रखते हैं। अब तो खैर उम्र 65 साल की हो गई है। तो उनको डेड बॉडी को रखा, अपना जो भी धर्म के हिसाब से जो भी होता है, आग लगा दी। अब सुदेश बहन जी जो थे, मैंने उनको सुदेश बहन जी को बोला, मैंने कहा यार कैसे निर्दयी लोग हैं, एक आदमी को चिता पे उससे रख के, पता उस टाइम चिता नहीं बोली, मुझे क्या पता चिता क्या चीज होती है, जबकि काफी बात की बात है, लेकिन इतना भी वो नहीं था कि आदमी को देखा ही नहीं था हमने कभी ऐसे डेड बॉडी जलते हुए। हमने कहा आदमी को जरा सा भी गर्म लगता है कुछ तो कितना तड़प जाता है वो। तो सुदेश बहन जी ने मेरे को फिर बड़े प्यार से समझाया कि बोले अगर ये जिंदा होते, इनमें शरीर में जान होती, तो फिर इनको ऐसे क्यों करते। बोले ये तो ऐसा है कि जैसे लकड़ी जल रही है वैसे ये जल रहे हैं, मतलब कुछ नहीं है इनमें। तो बड़ा वो होता है। तो एक थे शर्मा जी, जयश्री शर्मा जी, कितने एजेंसी में वो, अब वो बाबा के बहुत वो हो गए, अच्छे खासे भक्त हैं। वो रोज जो है शुरू में आए, एक दो दिन बिजली बोर्ड में थे वो। अब वो बाबा के रोज आए तो किशन सिंह, जब देखो बाबा की बातें। अब वो आए तो बाबा के विषय में की, मतलब किशन सिंह की बात ये बात थी कि वो बाबा प्रेमियों को बढ़ाना चाहते थे कि अनाज का वजन कम हो लेकिन उसमें बांट ज्यादा से ज्यादा हो, झुका रहे वो पलड़ा, क्या उसमें फिर कितना भी अनाज रख लो वो डाउन ना हो पाए, बट्टे ज्यादा हो। तो एक दो बार बाबा के बारे में बताया जयश्री शर्मा जी को। अब वो पहले तो बड़े बोर हो जाते थे यार, जब भी मैं आता हूँ। अब किशन सिंह को चाय का बड़ा शौक, हर आधे घंटे में चाय चाहिए। जो कोई आए, चल्लू चाय, चल्लू खान बोलते थे मेरे को, चाय देता था। अब वो भी कभी आए, चाय बना के दे दो जी। कभी उनके लिए रसमलाई आ रही, कभी जलेबी आ रही, कभी इमरती आ रही। अब जिस बंदे को रोज खाने को मिले तो साला वो रोज खींचा चला आएगा। रोज के हिसाब की शेर के मुंह में खून लग जाए तो वो रोज बकरी की तलाश में निकलेगा वो। अब वो जो है रोज के रोज शर्मा जी आ जाए। रसमलाई उस टाइम क्या सस्ती होती थी, ₹75 से भी कम की होती थी। अब रोज के रोज वो कोई भी कस्टमर आ जाए, कुछ आ जाए, बाबूजी ने उसको छोड़ना नहीं। यार अब ये फंसने वाला है, एक बार फंस गया तो फिर तो मारो गोली इसको, फिर तो अपने आप ये भागता रहेगा साला। फिर वो जब फंस गया, आज वो अच्छे खासे भक्त होगा। तो मतलब बाबूजी जो थे, शत्रुघ्न कुमार भी, उनकी भी लाइफ क्या थी, जेल में थे, तो खैर आपको पता होगा। तो मतलब बाबूजी जो थे ऐसे कट्टर रहते, जैसे कि जम्मू कश्मीर में कोई आतंकवाद नहीं होता कि पकड़ा जाता है तो वो जहर खा लेता है कि मैं पकड़ा ना जाऊं। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग बाबा प्रेमी आजकल नहीं है, हम भी नहीं बन सकते। तो वो लोग तो इतने जब भी कहीं मिल रहे हैं तो बाबा के विषय के हिसाब उनको कोई वो बात छूटती ही नहीं थी। तो मैंने 1968 या 67 में रामलीला कराई थी। मेरे
धाम में, देहरादून में। तो यहाँ पर जो थे संतोष चोपड़ा, उनके 2-3 बच्चे और बख्शी जी का पोता, और एक और थे कोई। तो रामलीला कराई। अब वहाँ पे रामलीला कराई गई तो राम बने, लक्ष्मण बने, और जो भी रामलीला के होते हैं, सीता बनी, और मेरे को बना दिया गया हनुमान जी, क्योंकि बचपन में मैं थोड़ा गाल फूले हुए थे, गोल मटोल सा था। तो बना दिया। अब उस टाइम ऐसी इतनी चीज़ें होती नहीं थी कि जैसे आजकल रेडीमेड सब कुछ मिलता है। गधा होता है एक, जो कि हनुमान जी का गधा होता है, और पूँछ होती है। तो उस टाइम करके लोगों ने कपड़ा उपड़ा लपेट के और डंडे पे कपड़ा लपेट के और वो गोला सा बना के और गधा सा बना दिया, जो बजरंगबली जी का होता है। अब पूँछ का सवाल आया, तो पूँछ पे भी जो है कमर में वो धोती बांध के और अंदर से करके कपड़े में लपेट के रस्सी सी या कोई हल्की सी तार सी उसको बांध दिया। अब रामलीला चालू हो गई। तो हनुमान जी को बाहर से अंदर को जोश में जाना तब पड़ता है स्टेज में कि बोल सियापति रामचंद्र की जय। अब बाहर से घूम के और गधा कंधे पे रख के और हनुमान जी जैसे जोश में जाते हैं, वहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी, राम जी और वगैरह वगैरह स्टेज पे बैठे होते हैं। अब हम जोश में गए कि बोलो कि तुमको ऐसे ऐसे करके पीछे से गार्डनिंग करते हैं कि ऐसे बोलो, ये बोलो, वो बोलो। गए जी हम। अब बाहर से जोश में गए, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे देखने वाले, कुछ पड़ोस के थे और काफ़ी सारे बाबा प्रेमी भी थे। अब हनुमान जी जोश में अपने जाते थे। तो हनुमान जी काफ़ी बड़ा स्टेज बना हुआ था। अब जोश में जाना था कि बोल सियापति रामचंद्र की जय। अब जैसे ही बोला, स्टेज पे चढ़ा तो हमारी तो धोती खुल गई। अब धोती खुल गई तो साला नीचे तो कुछ था ही नहीं पहना हुआ, पर तुरंत उन्होंने पर्दे वर्दे बंद करे। तो बचपन छोटे थे, 6-7 साल, 7 साल 8 साल की उम्र रही होगी। तो फिर रामलीला जो उस सीन को फिर दोबारा से उन्होंने मेरे को कमर में रस्सी बांधी और कि अब ज़्यादा ध्यान से जाना, ज़्यादा जोश मत दिखाना कि कभी फिर दोबारा धोती ना आपकी खुल जाए। तो ऐसे ऐसे फिर वो फोटोएं जो है बाबा के पास भी गई थी। बाबा ने जो है देखा था सबको, हनुमान जी को, लक्ष्मण जी को, राम सीता को, सबको देखा था। और देहरादून में पहले जो है सवेरे 4, 4:30 बजे, 5 बजे गर्मियों के टाइम में प्रभात फेरी भी होया करती थी।